आज हम देखने वाले हैं कि हमें अपने आधार के अंदर अपना जो एड्रेस है ये ऑनलाइन कैसे करेक्शन करना है। इस वीडियो के अंदर आपको पूरा प्रोसेस मैं लाइव दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले तो हमें अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है और यहाँ पर हमें सर्च कर लेना है माई आधार। तो हमारे सामने सरकार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। यहाँ पर आपको करेक्शन करने के लिए सबसे पहले तो पोर्टल के अंदर लॉग इन करना है, जिसके लिए दिए गए लॉग इन के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें अपना जो आधार नंबर है दर्ज करना है। जो कैप्चा कोड दिखाया गया है ये कैप्चा कोड जैसा है, अगर कैपिटल के अंदर दिख रहा है तो कैपिटल में वो चीजें लिखनी है, स्मॉल में तो वैसे ही सेम आपको यहाँ पर फिल करना है और लॉग इन विद OTP वाले आइकन पे क्लिक करना है। जैसे हमने क्लिक किया है तो अब आप देखोगे कि हमारे फोन पर एक वेरिफिकेशन क्लिक कोड सेंड किया गया है, जो कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा, जो भी आपके आधार से लिंक होगा। अगर रजिस्टर नहीं है तो आप कैसे अपडेट कर सकते हैं, इससे पहले हमने वीडियो बनाया था, आई बटन पे इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। हम यहाँ पर लॉग इन कर लेंगे। अब लॉग इन करने के बाद ने आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आप देखोगे कि यहाँ पर आधार कार्ड पर जो भी पहले से इंफॉर्मेशन है, यहाँ पर फ्रंट साइड में इंफॉर्मेशन जो भी है वो यहाँ पर दिखाई गई है। अगर हम फ्लिप करेंगे तो यहाँ पर बैक साइड में जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको जो एड्रेस है जो पहले से मौजूद है वो दिखाया गया है। अब हमें इसको करेक्शन करना है, सुधारना है। तो इसके लिए यहाँ पर सर्विसेज के सेक्शन में पहला ही ऑप्शन मिल जाता है एड्रेस अपडेट का। तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब हमारे सामने दो ऑप्शन आते हैं, जिसमें कि एक तो है ऑप्शन अपडेट एड्रेस यूजिंग योर डॉक्यूमेंट, दूसरा है फैमिली मेंबर बेस्ड आधार अपडेट। तो अगर आपके पास में कोई ID प्रूफ नहीं है और आप अपने आधार कार्ड पर अपना जो पता है वो चेंज करना चाहते हो, लेकिन आपके पिता के आधार कार्ड पर आपका जो एड्रेस है वो सही है, तो ऐसे में आप यहाँ पर फैमिली मेंबर वाला जो ऑप्शन है वो यूज कर सकते हो। तो क्या है, उनका जो एड्रेस है आपके आधार कार्ड पर आप ला सकते हो बिना कोई दस्तावेज पे। लेकिन जैसे कि हमारे पास में डॉक्यूमेंट मौजूद है तो हम यहाँ पर अपडेट एड्रेस यूजिंग योर डॉक्यूमेंट इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने क्लिक किया है तो अब आप देखोगे कि आधार कार्ड में कितनी बार कौन से करेक्शन किए जा सकते हैं उनकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ चुकी है, जिसमें कि आप देखोगे कि नाम में हम केवल एक बार अभी करेक्शन करेंगे। अब यूजर पर डिपेंड करता है, अगर आपने पहले से कोई करेक्शन करा रखा होगा तो आपकी केस में यहाँ पर 0 भी हो सकते हैं। हालांकि एड्रेस अनलिमिटेड टाइम चेंज किया जा सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर में यहाँ पर लिमिटेशन होती है। तो अगर किसी को करेक्शन करने में लिमिट क्रॉस का प्रॉब्लम फेस करना पड़ा तो यहाँ पर आकर के देख सकते हो कि एक्चुअल में रीजन क्या है। तो यहाँ पर जैसे कि हम पता चेंज करना चाहते हैं, हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और प्रोसीड टू अपडेट एड्रेस इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब हमारे सामने पूरा एक फॉर्म आ चुका है, जहाँ पर वर्तमान जो भी एड्रेस है वो इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में यहाँ पर दिखाया गया। साथ ही में अब जो नया पता आप चाहते हो वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। पहले से इंटरफेस बिल्कुल ही चेंज हो चुका है, तो आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले तो यहाँ पर आप सभी को हाउस नंबर, बिल्डिंग, अपार्टमेंट का जो नाम है वो यहाँ पर दर्ज करना है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो अपने विलेज के जो नाम है यहाँ पर इंग्लिश के अंदर फिल करोगे। इसके बाद में आप देखोगे कि जैसे हम टाइप करते हैं तो ऑटोमेटिक ये जो एड्रेस है यहाँ पर कॉपी होकर के हिंदी लैंग्वेज के अंदर आ जाता है। तो काफी आपका समय बच जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है इसमें सही तरीके से चीजें टाइप होकर के कन्वर्ट होकर नहीं आती है। तो अगर कोई मात्रा वगैरह सही रीजनल लैंग्वेज के अंदर नहीं लगी हुई तो आप यहाँ पर वर्चुअल कीबोर्ड के आइकन पे क्लिक करके आप यहाँ पर इसको चेंज कर सकते हो, मैनुअली आप इसकी तरह टाइप कर सकते हो। अब इसके बाद में सेकंड लाइन के अंदर जो भी एरिया है, लोकेशन है, वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। रोड का नाम आप दर्ज कर सकते हो और इसके बाद में सेक्टर या फिर लोकेशन यहाँ पर आप दर्ज करोगे। लैंडमार्क अगर कोई है, फेमस अगर कोई पहचान चिन्ह है तो आप यहाँ पर बता सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ कि एड्रेस आपको उसी तरीके से फिल करना है जैसे कि आपके ID प्रूफ पर है। कई लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर एड्रेस पूरी तरीके से चेंज कर देते हैं, जबकि डॉक्यूमेंट पर ऐसा नहीं होता, तो फॉर्म आपका रिजेक्ट भी हो सकता है। इसके बाद अपने एरिया का जो पिन कोड है आप यहाँ पर दर्ज करोगे। पिन कोड को एंटर करते ही आपका जो स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, ऑटोमेटिक यहाँ पर सेलेक्ट होकर के आ जाएगा। यहाँ पर विलेज या फिर शहर का जो नाम है वो सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, तो आप यहाँ पर चूज कर लेना। और देन आप देखोगे कि पोस्ट ऑफिस का जो नाम है वो भी यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए बोला गया, तो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से ये जो एड्रेस है हमारे आधार कार्ड पर आने वाला है। एक बार इसका मिलान कर लेना कि सारी चीज सही तरीके से आपने टाइप की, कोई भी मिस्टेक है तो आप सुधार सकते हो। अब यहाँ पर ये जो एड्रेस हमने फिल किया है, इस एड्रेस का हमें एक डॉक्यूमेंट देना है, जो कि डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन यहाँ पर मिलता है, मैनुअल अपलोड का। हालांकि डिजिटल तरीके से भी शेयर करने का ऑप्शन जैसे कि आप देखो कुछ दिनों के अंदर आपको मिल जाएगा।
तो आप डिजी लॉकर के जरिए अगर डॉक्यूमेंट उस पर मौजूद है तो आप सिंक करा सकते हो, मैनुअली फिर अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर अभी जैसे कि हमें मैनुअल अपलोड करना है, हम यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में आप सभी के सामने एक पॉपअप आएगा जहाँ पर आप सभी को सबसे पहले तो ये बताया जाता है कि डॉक्यूमेंट अगर आप अपलोड कर रहे हो तो कुछ चीजों को आपको ध्यान रखना है। एक तो डॉक्यूमेंट जो भी आप दे रहे हो वो आपके सीधे होने चाहिए, यानी कि स्कैन करने में टेढ़े हो जाते हैं कई बार। तो ऐसे में क्या है कि ऊपर की साइड में पढ़ने में बेसिकली आए वैसे ही स्कैन करना है। और डॉक्यूमेंट के अंदर अगर दो साइड है, जैसे कि मान लेते हैं अगर आप पासपोर्ट अपना दे रहे हो, ड्राइविंग लाइसेंस दे रहे हो, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट दे रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि आधी इंफॉर्मेशन फ्रंट में होती है और आधी इंफॉर्मेशन जस्ट बैक साइड में होती है। तो दोनों को स्कैन करके उसकी पीडीएफ फाइल बनानी, मर्ज करना है। इसी के साथ में आपका जो डॉक्यूमेंट है ऐसा नहीं आपको करना है, कई लोग क्या करते हैं मोबाइल फोन से कैप्चर करते हैं और कैप्चर कर सकते हो मोबाइल फोन से, लेकिन ये ध्यान रखना है कि उसके आसपास का थोड़ा सा एरिया आना चाहिए और आपकी जो डॉक्यूमेंट है वो क्लियर होने चाहिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ब्राइट हो और बिल्कुल डार्क हो जाए। तो ये चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, तो इनको आपको ध्यान रखना है। हम यहाँ पर सहमत है, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में आप सभी के सामने एक डॉक्यूमेंट की पूरी लिस्ट आ जाएगी जिसमें से आप जो भी दस्तावेज देना चाहते हो आप यहाँ पर सेलेक्ट करना है। एड्रेस को सुधारने के लिए वैसे तो गवर्नमेंट की तरफ से ढेरों डॉक्यूमेंट हैं जिनके जरिए आप अपना जो आधार कार्ड का पता है वो सुधार सकते हो। इसमें कि वोटर आईडी कार्ड अगर आपके पास मौजूद है, ई वोटर आईडी कार्ड है या फिर राशन कार्ड है, ई राशन कार्ड है पर लगाया जा सकता है, यानी कि डाउनलोड करके इंटरनेट माध्यम से लगा सकते हो। इसी के साथ में बिजली का बिल हो गया जो कि 3 महीने के अंदर का होना चाहिए। गैस कनेक्शन का बिल आप दे सकते हो, बैंक पासबुक दे सकते हो जो कि कोई कमर्शियल बैंक या फिर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की पासबुक होनी चाहिए। पासपोर्ट आप यहाँ पर दे सकते हो या फिर रेंट एग्रीमेंट अगर आपने बना रखा तो वो भी यहाँ पर लगाया जा सकता है। कोई आपने डीड बनवाई है, जमीन को परचेज करिए तो वो भी यहाँ पर आप दे सकते हो। मैरिज सर्टिफिकेट और इसके अलावा SC ST OBC सर्टिफिकेट हो गए, तो मल्टीपल डॉक्यूमेंट के ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं। इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास में यहाँ पर सेलेक्ट करना है। कई बार क्या होता है कि डॉक्यूमेंट की लिस्ट वैसे काफी लंबी है लेकिन फिर भी हमारे पास में डॉक्यूमेंट नहीं निकलते हैं, तो इसमें यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन आपको दिया है स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट वाला, जिसमें कि अभी जो सर्टिफिकेट है मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ, ये जो फॉर्मेट है आप MP MLA MLC या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जरिए आप इसको प्रमाणित करके आप दे सकते हो। इसके अलावा ग्राम प्रधान हो गया, सभासद हो गया, तो वो भी प्रमाणित करके दे सकता है और इसके जरिए आपके आधार कार्ड पर जो पता है वो बदला जा सकता है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। जिनके पास में डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो यहाँ पर से यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे। अब इसके बाद में सेलेक्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। डॉक्यूमेंट जहाँ पर भी हमने रखा है उसे सेलेक्ट कर लेंगे, ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से डॉक्यूमेंट यहाँ पर आप देखोगे सेलेक्ट होकर के आ चुका है, बिल्कुल सही है। आई हेयर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट है सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। ग्रीन बार ऐसे ही कुछ आ जानी चाहिए। अगर आपने कोई गलती से गलत डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लिया, ऐसे आपको हटाना है तो आप क्रॉस करके हटा सकते हो, दोबारा से आप अपलोड कर सकते हो। अब इतना करने के बाद में हमें नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। तो अब आप सभी के सामने एक बार फाइनल समरी आएगा कि किस तरीके का जो एड्रेस है वो आपके आधार कार्ड पर आएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो कि इंग्लिश में दिखाया गया है और साथ ही में यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज के अंदर जो एड्रेस है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। डॉक्यूमेंट क्या दे रहे हो वो यहाँ पर दिखाया गया है। तो सारी चीज सही है। अगर कोई करेक्शन है तो आप अभी पेंसिल के आइकन पे क्लिक करके एडिट कर सकते हो, दोबारा से करेक्शन कर सकते हो। मेरी किस्म सही है, आई हेयर बाय के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और हमें यहाँ पर नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। यहाँ पर फीस का ऑनलाइन हमें पेमेंट करना है जो कि पहले 50 रुपए होती थी, अब इसकी जो फीस है वो बढ़ गई 75 रुपीज। करेक्शन करने की जो फीस है वो आपको ऑनलाइन जमा करनी है, जिसके लिए आई हेयर बाय के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और रेजर पे या फिर प्यू बिज में से कोई भी एक सेलेक्ट कर लेंगे। रेजर पे काफी अच्छा रहता है, इसमें फेलियर के चांसेस काफी कम रहते हैं। हमें अब सेलेक्ट करेंगे, मेक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में आप सभी के सामने मल्टीपल पेमेंट मेथड के ऑप्शन आ जाएंगे। आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, UPI, वॉलेट जैसे भी पेमेंट करना चाहो आप यहाँ पर कर सकते हो। तो जैसे कि हम यहाँ पर पेमेंट करना चाहते हैं UPI के जरिए, कोई भी छोटा सा पेमेंट है और आसानी से UPI के जरिए यहाँ पर पेमेंट किया जा सकता है। हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया है। अभी UPI में भी दो ऑप्शन आपको मिल जाता है, या तो आप गूगल पे, फोन पे या सेम फोन के अंदर लॉगिन है तो आप क्लिक करके आप एप्लीकेशन के जरिए ऑथेंटिकेट कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। इसके अलावा कि QR कोड का एक ऑप्शन दिया गया है जो कि आप शो करके आप इसको अगर स्कैन करते हो तो आपका जो पेमेंट है वो सफलतापूर्वक हो जाएगा, यानी कि स्कैन करके भी आप अपना जो पेमेंट है वो कर सकते हो। आपका जो पेमेंट है जैसे पिन डाल करके अपने फोन से ऑथेंटिकेट करोगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक पेज लोड हो जाएगा और आपको जो पेमेंट है वो सक्सेस का जो मैसेज है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से पेमेंट हमारा हो चुका है और पेमेंट होते ही आप देखोगे कि हमारी जो
एड्रेस को अपडेट करने की जो रिक्वेस्ट है वो यहाँ पर सफलतापूर्वक रजिस्टर हो चुकी है। एप्लीकेशन का जो SRN नंबर है वो यहाँ पर जनरेट होकर के आ चुका है, जिसके जरिए कभी भी अगर हमें ट्रैक करना है कि हमारी एप्लीकेशन का वर्तमान में क्या स्टेटस है तो हम यहाँ पर क्लिक करके जान सकते हैं इसके जरिए। बाकी यहाँ पर एक अपलॉडमेंट स्लिप भी मिलती है, जो कि डाउनलोड अपलॉडमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये जो पावती स्लिप है डाउनलोड हो जाएगी, जिसमें कि आपने करेक्शन करने का रिक्वेस्ट दिया है। और यहाँ पर आपको जो SRN नंबर है, सीरियल नंबर है, मेंशन किया गया, क्या एड्रेस आएगा तो यहाँ पर जो एड्रेस आपने मेंशन किया था वो यहाँ पर दिखाएगा। तो इस तरीके से करेक्शन की जो रिक्वेस्ट आप रजिस्टर कर सकते हो। आपका जो पता है वो महज आज की डेट की बात करें तो 3 से 7 दिनों के अंदर ही करेक्शन हो जाता है। आपको मैसेज के माध्यम से नोटिफिकेशन आ जाता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से 30 डेज तक का टाइम मांगा जाता है। मैक्सिमम में होता है, लेकिन मोस्टली जो करेक्शन है पहले ही हो जाते हैं। जैसे करेक्शन होगा उसके बाद में आप इसी पोर्टल के जरिए आप अपने आधार की एक नई कॉपी यहाँ पर जैसे कि ऑप्शन दिया गया है डाउनलोड आधार का, इस पर क्लिक करके यहाँ पर आप सभी लोग डाउनलोड कर सकते हो। जिसको ओपन करोगे तो आप सभी को अपना जो नाम है उसके 4 डिजिट और साथ ही में बर्थ ईयर आपको पर दर्ज करना होगा विदाउट एनी से मिलके, और ये जो नया आधार कार्ड है आपके पास में आ जाएगा। और कभी भी आपको अपने एप्लीकेशन का जो वर्तमान स्टेटस जानना है, अगर आपको कोई मैसेज नहीं आता क्या करेक्शन हुआ है या नहीं हुआ, तो दोबारा से आप इस पोर्टल पर लॉगिन करोगे तो जितनी भी अपने रिक्वेस्ट रजिस्टर करी होगी उनका जो करंट स्टेटस है वो यहाँ पर दिख जाएगा। जैसे कि जस्ट हमने अभी एड्रेस को चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट रजिस्टर किया तो ये जो रिक्वेस्ट है वेरिफिकेशन स्टेज के अंदर जा चुकी है। जैसे ही वेरिफिकेशन हो जाएगा तो यहाँ पर कंप्लीटेड के सेक्शन में यहाँ पर आ जाएगी, यानी कि हमारा जो पता है इसी के साथ में चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने आधार का जो एड्रेस है वो आसानी से ऑनलाइन सुधार सकते हो। लेकिन इस फीचर में अभी एक प्रॉब्लम आ चुकी है। पहले क्या होता था कि पिता या फिर पति के नाम में कोई अदर करेक्शन करने की जरूरत होती थी तो हम यहीं पर साथ ही में करेक्शन कर पाते थे, लेकिन वो जो है करेक्शन करने के लिए पहले क्या होता था कि कोई डॉक्यूमेंट अलग से नहीं मांगा जाता था और पिता का जो नाम है साथ में अपडेट हो जाता था, लेकिन उसका बहुत सारे लोगों ने मिसयूज किया तो गवर्नमेंट ने वो जो फीचर है वो बंद कर दिया है। अब आपको हेड ऑफ फैमिली के माध्यम से अगर आपको करेक्शन करना है अपने पिता का नाम में या फिर पति के नाम में कोई करेक्शन करना है तो हेड ऑफ फैमिली के माध्यम से करेक्शन करना होगा।